कराची रेंजर्स कैंप ऑफिस हमले का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। दहशत गर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। सरगना कारी बशीर के अहम इंकिशाफात, तमाम जुराइम का इतराफ। फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज और जमातुल अहरार का गठ जोड़ बेनकाब। कहा अफगानिस्तान में फितनल खवारिज की क़यादत ने हमले की हिदायत की। तरबियत भी अफगान सरजमीन पर ही दी गई। खारजी नूर वली ने प्लानिंग की और मालूमात भारतीय प्रॉक्सी को दी। CTD हुकाम के मुताबिक हमला करने वाला एक दहशत गर्द बाजोड़ का रिहायशी और 3 अफगानी थे। दहशत गर्दों का गिरोह बलोचिस्तान से गुजर कर कराची पहुंचा। हमले की तैयारी की वीडियो भी बरामद। वज़ीर दाखिला ज़ियाल इंजार का कहना है सहूलतकारों का नेटवर्क बेनकाब हो चुका, घेरा मजीद तंग कर रहे हैं। रावला कोर्ट में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों का सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। ऑटोमेटिक हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल। मुसल्लह जत्थों की फायरिंग से रेंजर्स का एक एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी। बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद पुलिस की पेशकदमी। आजाद कश्मीर हुकूमत का इंतशारी अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान। साबिका मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख। दोबारा कानूनी कार्रवाई का आगाज। सरगना महरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे जारी। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का मिशन। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी ताकत से जारी। मजीद 4 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। तादाद 83 हो गई। हलाक दहशत गर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन, दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 121 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रखने का अज़्म। फजलुर रहमान का बयान शहदा की कुर्बानियों की तौहीन करार। सियासी क़यादत हम आवाज। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि फौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। कोई सिर्फ तनख्वाह के लिए जान कुर्बान नहीं करता। कुर्बानी नजरिए और वतन से वफादारी के लिए होती है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान से शहदा के वारिसों का दिल दुखाया। शहादतों की बदौलत ही आज पाकिस्तान कायम है। पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की पर समझौता नहीं होगा। राना सनाउल्लाह का शहदा को खिराज अकीदत। बोले शहादत का राज दुनियादारों तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। पंजाब असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान के बयान के खिलाफ मुजम्मती करारदाद जमा। वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र। शोहदा की कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा शोहदा की कुर्बानियों पर गैर जिम्मेदाराना तबसरे काबिल कबूल नहीं। साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान बोले मौलाना फजलुर रहमान का भारतीय सरहद के करीब जाकर बयान देना काबिल मजम्मत। खैरात पर पलने वाले किस मुंह से टैक्सों की बातें करते हैं। पाक फौज के जवान और अफसरान मादरे वतन के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान की आबने हुर्मुज पर कब्जे की जंग तेज। अमेरिकी फौज की मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले। बंदर अब्बास, कैशम, जजीरा कैश और बूश शहर में धमाके। खोजिस्तान के मुतादिद इलाकों में प्रोजेक्टाइल हमले। 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। 5 घंटों पर मुश्तमिल ऑपरेशन में ईरान के साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल तनसीबात, ड्रोन साइट्स और बहरी सलाहियतों को हदफ बनाया। हमलों का मकसद ईरान के तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत को कमजोर करना है। इस वक्त 50,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी एहलकार मशरिक़ वस्ता में तैनात हैं, जो पूरी तरह चौकस और किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी हमलों पर ईरान का पलटकर भरपूर जवाबी वार। बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े और एयरबेस पर हमले। असलहा गोदामों, सेटेलाइट मवासलाती मराकज़ और अमरीकी अफवाज की रिहायशी इमारत हदफ। पासदारा ने इनकलाब का पेट्रियाट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार सिस्टम और ड्रोन मरकज़ तबाह करने का दावा। कुवैत और उर्दन में भी अमरीकी तनसीबात निशाना। UAE वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने हमारे 2 ऑयल टैंकर्स को हदफ बनाया। हमले का एक भारतीय रुकन हलाक और 8 जख्मी हुए। दोनों जहाज़ों ने अहकामात नजरअंदाज किए। आबने हुर्मुज़ में दुश्मन का साथ देने वाले खबरदार रहें। पासदारा ने इनकलाब की वार्निंग। Continue and we'll see what happens, but we're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits. We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else
will be able to go through. अमरीकी सदर का ईरान पर मजीद शदीद हमलों का ऐलान। कहा, तेहरान ने मुआहदे की पासदारी नहीं की, बमबारी ना करते तो वो जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ऐसी सूरत में इसराइल नाम की कोई चीज बाकी ना रहती। दोबारा नाके लगाकर आपने हुर्मुज पर कंट्रोल कायम कर रहे हैं। तमाम कार्गो 20% अमेरिका को मुआवजा देंगे। जो भी ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे वहां से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। हमें ईरानी तेल की जरूरत नहीं, हम दुनिया के इंतहाई मालदार खित्ते की हिफाजत कर रहे हैं। हम इस पर पैसा लगा रहे हैं। हमें सिक्योरिटी और तहफ्फुज के बदले अदायगी होनी चाहिए। अमेरिकी सदर की जानिब से बातचीत का भी इशारा। बोले, ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है। 20% फीस बहुत ज्यादा, हम मुनासिब मुआवजा वसूल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर के बयान पर जवाब। कहा, ईरान हमेशा से आबने हुर्मुज का मुहाफ़िज़ रहा है, मुस्तक़बिल में भी रहेगा। बहरी गुजरगाह के इंतजाम में अमेरिका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी फ़ौज का आबने हुर्मुज से किसी सूरत पीछे न हटने का ऐलान। कहा, जंग और जारहियत के जरिए आबने हुर्मुज को दोबारा नहीं खोला जा सकता। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने खबरदार कर दिया। बोले, आबने हुर्मुज का इंतजाम ईरान की सुर्ख लकीर है, कोई समझौता नहीं होगा। चीन का आबने हुर्मुज में अमरीकी नाकाबंदी पर तशवीश का इजहार। वाशिंगटन और तेहरान से आबने हुर्मुज में बहरी जहाजों की महफूज आमदोरफ्त फौरी तौर पर बहाल करने की अपील। यूरोपीय ममालिक अमरीकी गैर कानूनी फैसले की हिमायत बंद करें। चीनी वजारत खारजा की वार्निंग। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर यमनी हौसियों के हमलों की शदीद मजम्मत। बरादर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए मुकम्मल हिमायत का यादा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। ईरान अमरीका कशीदगी, आलमी मार्केट लड़खड़ा गई। खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80.6 फी बैरल हो गई। ब्रंट क्रूड ऑयल भी $86.7 पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। दौरान ट्रेडिंग 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। भारत, जनूबी कोरिया, ताइवान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट्स में भी गिरावट। बैंक और मालियाती इदारे कैशलेस मईशत के फ़रोग में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म का डिजिटल अदायगियों के फ़रोग से मुतालिक इजलास में खिताब। कहा, बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाया जाए। आगाही मुहिम मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। बलोचिस्तान हमले में शहीद होने वाले बिलाल कदीर और बिलाल गनी की नमाज जनाजा खानपुर में अदा। आहोर सिस्कियों में शहीद मजदूर सुपुर्द खाक। वरसा गम से निढाल। कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। कदीर और हसन की मैयतें अबाई इलाके पसरूर पहुंचने पर कोहराम। हर आंख अश्कबार। दोनों कजन्स बलूचिस्तान में हजाम की दुकान पर काम करते थे। दहशत गर्दों का हदफ कराची, हालात पर गहरी नजर है। हम दुश्मनों को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ललकार। कहा, मुल्क दहशत गर्दी की लहर की जद में है। कोई शक नहीं, बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान से मुखलिस हैं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की शाना बिशाना खड़ी है। कराची में डकैती के दौरान शहरी डॉक्टर आकाश का कत्ल। केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुबैना मुल्जिमान की शनाख्त कर ली। पुलिस के रात गए छापे। 2 अफराद ज़ेर हिरासत। मकतूल के अहले खाना वाक़े का मुकदमा आज दर्ज कराएंगे। लूट मार के दौरान शहरी को गार्ड की गोली लगी या डाकुओं की, पुलिस की तहकीकात जारी। कोहाट में बच्चे की पैदाइश की खुशियां गम में तब्दील। मुबारकबाद के लिए जमा लोगों पर मकान की छत गिर गई। 10 अफराद जहां बहक, 11 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। मॉनसून के नए धुआंधार स्पेल की एंट्री। बादलों ने सिंध की तरफ भी रुख कर लिया। कराची, थपाकर, उमरकोट, मिट्टी, सखर और जैकबाबाद में बारिश मुतवक्के। लाहौर और पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का इम्कान। हर पास कीमती, हर गोल फैसला कुन। गलती की गुंजाइश खत्म। तारीख
एजाज और ट्रॉफी सिर्फ 2 कदम दूर। फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना या इंग्लिस्तान, कौन बनेगा फीफा वर्ल्ड कप का सुल्तान? फैसले की घड़ी करीब। पहला सेमीफाइनल आज रात 12 बजे फ्रांस और स्पेन के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला 16 जुलाई को शेड्यूल। फ्रांस के एम्बापे, स्पेन के लामीन यमाल, कौन दिखाएगा कमाल? सेमीफाइनल में दोनों टीमों को अपने स्टार से उम्मीदें। डैलस नीले रंग में रंग गया। ब्लू जर्सी पहने फ्रांस के फैंस टीम की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद, हल्ला गुल्ला जारी। शानदार परफॉर्मेंस, बेमिसाल इस्तकबाल। नॉर्वे की टीम वतन पहुंची तो हीरोज को वेलकम करने हजारों मदाह उमड़ आए। जहाज को रनवे पर वाटर कैनन से सलामी। खिलाड़ियों का शाही महल पहुंचने पर शाहाना इस्तकबाल। शहजादे ने ढोल बजाया, परस्तारों ने वाइकिंग जश्न मनाया। खिलाड़ियों को डबल डेकर बस में शहर का चक्कर लगवाया गया। वेस्ट इंडीज का मुश्किल दौरा, कौमी टीम मंजिल की जानिब रवां दवा। बाबर आजम का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा।